बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। उमर अयूब अपोजिशन लीडर रहे हैं। उमर अयूब एक कानूनी जंग से पीछे हटे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत थी। बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से ये कहा गया है कि उमर अयूब साहब की जानिब से ये हिदायत आई हैं कि ये जो दरखास्तें हैं ये वापस ले ली जाएं। कौन सी दरखास्तें हैं उसका हवाला आपके सामने रखूंगी। दूसरा, शिबली फराज की भी दरखास्त उमर अयूब के साथ ही फिक्स थी। शिबली फराज ने भी एक दरखास्त वापस ली, जबकि दूसरी दरखास्त पर नोटिस जो है वो हुए हैं। तमाम तरह वाला आपके सामने रखूंगी। दूसरे हिस्से में अर्शद शरीफ शहीद की वालदा इंतकाल कल कर गई थी। उनका नमाज जनाजा था रात में, और कल रात 9 बजे उनका जनाजा था। उनके जनाजे में एक ऐसी शख्सियत ने शिरकत की है जो कि मेरा ख्याल है कि मौजूदा दौर के जो मुल्क पर काबिज लोग हैं उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। तफसीलात आपके सामने रखूंगी। वीडियो के बाकायदा आगाज से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जुड़ा कीजिए। नाज़रीन, उमर अयूब और शिबली फराज की आज मजमूई तौर पर 4 दरखास्तें अदालत के सामने मुकर्रर की। उमर अयूब अपोजिशन लीडर रहे हैं। उनको फैसलाबाद लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सजा हुई थी 9 मई के मुकदमात में, और उसके बाद वो रूपोश हैं। उसके बाद वो मंजरेआम पर नहीं आए। पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत पर हैं। हिफाजती जमानत का जो ऑर्डर है वो आज जब आईनी बेंच के सामने केस की समाअत शुरू हुई तो ये बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया कि बेंच ने जब सवाल किया कि तो हिफाजती जमानत का ऑर्डर वो हमारे पास नहीं है, बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हाँ वो मैं लगाना भूल गया, वो मैंने नहीं लगाया। एक तरह से अगर आप इसको कहें तो ये उमर अयूब और शिबली फराज ने जो है वो अपनी 5 साल जो नहली है, पेशावर हाई कोर्ट का जो 5 साल पेशावर हाई कोर्ट ने जो 5 साल के लिए नाहल किया था, सॉरी इलेक्शन कमीशन ने जो 5 साल के लिए नाहल किया था, वो उमर अयूब ने एक तरह से एक्सेप्ट किया। उमर अयूब ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक ये कानूनी जंग थी लेकर आए थे। अगर इसको लड़ते तो यकीनी तौर पर उमर अयूब को रिलीफ मिल सकता था और उमर अयूब जो है वो फतेहयाब हो सकते थे। लेकिन उमर अयूब ने आज जो दरखास्तें वापस ली हैं, इससे कबल जो है उमर अयूब ने पेशावर हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है इसको पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, और तमाम फॉरम से सजा बरकरार रहने के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर की थी। और अब ये है कि उमर अयूब जो है वो 5 साल के लिए नाअहल ही रहेंगे। जो आज बैरिस्टर गौहर जो उमर अयूब की जानिब से शिबली फराज की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, जब केस का आगाज हुआ तो आईनी बेंच की जानिब से सवाल किया गया जसीम खान की जानिब से। उन्होंने कहा कि जो हिफाजती जमानत का ऑर्डर है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हाँ वो मैं लगाना भूल गया, वो मैंने नहीं लगाया। अच्छा, जरा दरखास्तें कौन कौन सी थी पहले इस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे आते हैं कि दरखास्तें वापस लेने की वजह क्या थी। कौमी असम्बली में कातिल हस्ब इख्तलाफ को डिनोटिफाई करने के खिलाफ ये अपील है, एक अपील थी वो भी वापस ले ली गई है। ये उमर अयूब साहब की अपील थी। दूसरी अपील महमूद खान अतरगज़ई जो है उनको लीडर ऑफ अपोजिशन मुकर्रर किया है, तो वो जो दूसरी अपील है वो वापस हुई है। तीसरी अपील जो इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एक अपील थी, वो भी उमर अयूब की जानिब से वापस ली गई है। अब बैरिस्टर गौहर साहब ने जो एक वजह आईनी बेंच को बताई है कि इस वजह से ये जो उमर अयूब की दरखास्त है वापस लेना, वो ये है कि जी 30 अक्टूबर यानी कि जुमेरात के रोज ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, और उसमें उमर अयूब की जो अहलियाँ हैं वो ज़िमनी इंतखाबात कंटेस्ट कर रही हैं। तो इस वजह से हम ये जो केस है, ये जो उमर अयूब की दरखास्त है वापस ले रहे हैं। अच्छा, इसके बाद सलमान अकरम राजा ने बाहर आकर एक टॉक किया, उनसे सवाल यही हुआ और उन्होंने क्या कहा ये भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन जरा समाअत के हवाला मुकम्मल कर लें। उमर अयूब ने ये बैरिस्टर गौहर जो है उन्होंने कहा कि जी शिबली फराज का जो नहली रेफरेंस है उसके खिलाफ जो अपील है वो उस पर आप नोटिस जो है वो जारी कर दें। बेंच ने ये कहा कि जी शिबली फराज की जो खालिज की उस पर जो इलेक्शन है ज़िमनी इंतखाब है वो कब है। तो बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से बताया गया कि 30 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन है तमाम नशिस्तों पर, और शिबली फराज की जो नशिस्त है वो 30 अक्टूबर को इलेक्शन है, तो उससे पहले यानी कि 29 तक आप किसी भी दिन नोटिस जारी कर दें। आज 27 है, कल और परसों का दिन है। तो अच्छा, आज समाअत के आगाज में जो है बेंच की जानिब से सवाल किया गया। बेंच ने पूछा कि क्या इन दोनों ने जो है वो सरेंडर किया है। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि नहीं, इन्होंने सरेंडर नहीं किया। फिर आनी बेंच ने जसीमुद्दीन खान साहब ने कहा कि सरेंडर करने के बाद या सरेंडर तो नहीं किया, लेकिन हिफाजती जमानत के बाद ये दोनों हजरात जो है ये अदालत में पेश नहीं हुए। तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी वो उसके बाद तो अदालत में पेश नहीं हुए। फिर उनसे पूछा गया कि उमर अयूब की जो अहलियाँ हैं वो किस सीट पर इलेक्शन लड़ रही हैं। तो फिर बैरिस्टर गौहर ने बताया कि जो उमर अयूब की जो अहलियाँ हैं वो उमर अयूब की ही नशिस्त है जिस पर इलेक्शन लड़ रही हैं, इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर रही हैं। फिर जो है वो अच्छा, बैरिस्टर गौहर साहब आज अदालत को बताते थे, उन्होंने कहा कि जी ये जो है वो इस आईनी बेंच के लिए एक फर्स्ट इंप्रेशन का केस है। हमारी सजा यही है और हमारी कोशिश भी ये है कि इस केस को जितनी जल्दी हो सकता है वो ख़त्म किया जाए, क्योंकि 2 दिन हमारे पास से ज़्यादा दिन जो है वो नहीं है।
अच्छा, फिर जब उन्होंने ये कहा कि ये दरखास्तें जो हम वापस ले रहे हैं, तो बेंच की जानिब से कहा गया कि ये तो आईनी बेंच ने कहा कि ये तो फिर आप एक नेकी का काम कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि बिल्कुल नेकी समझिए, लेकिन ये कि हम दरखास्तें जो है वापस ले रहे हैं। बहरहाल 3 दरखास्तें वापस हो गई, 2 दरखास्तें उमर अय्यूब की दोनों, और शिबली फराज की 1 दरखास्त। शिबली फराज की दरखास्त पर अब 27 अक्टूबर को 29 अक्टूबर बुध के रोज़ यानी कि परसों के लिए नोटिस जारी हुए हैं। परसों दोबारा इस पर समाअत होगी, और परसों के 1 दिन बाद यानी कि बुध को है, और जुमेरात को इस मुल्क में जो है वो आईनी ज़िमनी इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है। अब ज़िमनी इंतखाब में क्या जो सूरत हाल है वो बने, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन को इतनी वैल्यू उस तरह से नहीं दी जाती जिस आम इंतखाब को जो है वो दी जाती है। लेकिन अच्छा, फिर सलमान खान राजा साहब जो हैं जब बाहर आए तो उनसे ये सवाल हुआ कि आप लोग जो है वो नेपोटिज्म के खिलाफ हैं, अकरा परवी जो है उसके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्या है कि आपने जो है वो उमर अय्यूब की अहलिया को टिकट दे दी। तो सलमान खान राजा साहब की जानिब से कहा गया कि जी उमर अय्यूब की जो अहलिया हैं वो 20 साल से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए काम कर रही हैं, 20 साल से बतौर कारकुन काम कर रही हैं। तो हमने उनकी खिदमत को तस्लीम किया है। ये उमर अय्यूब की अहलिया की बात हो रही है कि हमने उनकी खिदमत को तस्लीम किया है, और उनको जो है वो हम बतौर रुकन जो है वो नामज़द किया है, और उमर अय्यूब की जगह पर उनकी अहलिया को ही टिकट जारी करना मुनासिब था, तो हमने वो जारी कर दिया। बहरहाल अब 29 अक्टूबर को समाअत है, यानी कि परसों समाअत है। अब परसों ज़ाहिर है समाअत है, तो परसों तो फैसला नहीं होगा। अब ज़िमनी इंतखाब के बाद इस केस का फैसला होगा, लेकिन क्या फैसला होगा ये और फिर जब अब देखना बाकी है। नाज़रीन, दूसरा गुज़िश्ता रोज़ जो है वो अरशद शरीफ की वालिदा का इंतकाल हुआ, और ज़ाहिर है एक बेटे की शहादत, तो इस तरह से शहादत, और शहादत के कुछ टाइम बाद ही यानी कि 3 साल अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर को मुकम्मल हुए, और 26 अक्टूबर को अरशद शरीफ की वालिदा जो हैं वो उनकी डेथ हो गई। कल सुबह ये खबर आई कि जी अरशद शरीफ की जो वालिदा हैं वो इंतकाल कर गईं। अरशद शरीफ की वालिदा के इंतकाल, जो नमाज़ जनाज़ा है अरशद शरीफ की वालिदा का, वो गुज़िश्ता रात 9 बजे H11 कब्रिस्तान में अदा किया गया। अच्छा, अब उनके जनाज़े में बहुत सी शख्सियात ने शिरकत की, नो डाउट कि सहाफ़ती जो प्लेटफ़ॉर्म से बहुत ज़्यादा जो शख्सियात हैं, जिनमें मज़हर बरला साहब हैं, हसनैन अनिया पाकिस्तान वाले, इसके अलावा दीगर वुकला खासी बड़ी तादाद में जो है वो कल अरशद शरीफ की वालिदा के जनाजे में शरीक हुए। लेकिन उसके साथ ही लेफ्टिनेंट साबिक DGISPR आसिफ गफूर साहब, वो गुज़िश्ता रोज़ अरशद शरीफ की वालिदा के जनाजे में शिरकत उन्होंने की है, और ये एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया है कि इस दौर में भी जो मज़लूम हैं वो उनके साथ भी इस वक़्त भी कुछ लोग जो है वो खड़े हैं। आसिफ गफूर साहब जो है वो जब अरशद शरीफ को शहीद किया गया, तो उस वक़्त मेरा ख़्याल है पाकिस्तान में शायद नहीं थे, लेकिन उनकी वालिदा का जब इंतकाल हुआ तो पाकिस्तान में मौजूद थे कल, और उन्होंने कल रात को अरशद शरीफ की वालिदा की नमाज़ जनाज़ा में शिरकत लाज़मी की है। अरशद शरीफ की वालिदा अरशद शरीफ की डेथ के फ़ौरन बाद से ही उन्होंने, बहुत बाहिम्मत खातून थी, उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ जो है वो काम किया है, बड़ी हिम्मत के साथ चीज़ों को आगे लेकर चली हैं। सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो जो है वो लिया, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, तो उस वक़्त के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने सो मोटो लिया, और सो मोटो के बाद जो है वो 2-3 समाअतें हुई। अभी मेरा ख़्याल है शायद 3 महीने पहले आखिरी समाअत हुई, तो इस पे पाक हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि जो है वो टीम्स हमारी जा रही हैं कीनिया में, और हमें उसके लिए बस वक़्त चाहिए। वक़्त मिल गया, लेकिन इस वक़्त तक उसका भी फ़ैसला नहीं हो सका कि क्या है और क्या नहीं है। नाज़रीन, अरशद शरीफ की जो वालिदा हैं वो इंतकाल तो कर गई, लेकिन बहुत सारे सवालात पीछे छोड़ कर गई हैं, और एक तरह से जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है, सुस्त इंसाफ का जो सुस्त तरीन निज़ाम है, उसको एक दफ़ा दोबारा से वो हिला कर गई हैं। कि एक माँ अपने बेटे की शहादत के इंसाफ के लिए, अपने बेटे के नाहक कत्ल के इंसाफ के लिए, जो एक माँ है वो 3 साल तक दर-बदर फिरती रही है, व्हीलचेयर पर उनको सुप्रीम कोर्ट लाया जाता रहा है, और आखिरी समाअत पर तो मुझे याद है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं आ सकी, तबीयत उनकी इतनी शदीद ख़राब थी, वो सुप्रीम कोर्ट आई, और उन्होंने सिर्फ़ ये कहा कि मुझे मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा निज़ाम उनको इंसाफ फराहम नहीं कर सका। अरशद शरीफ की वालिदा चली गईं, ज़ाहिर है अब वो अरशद शरीफ की जो वालिदा हैं वो अल्लाह ताला की अदालत में अपना जो मुकदमा है वो पेश करने गई हैं। खुदा इस मुल्क पर रहम करे। फिर वक़्त के लिए इतना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।